एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9157 फेमिनिस्ट डिबेट ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि व्हाट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है ये बताना होगी। इस तरह के क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मेजर कॉजेज़ एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी। इसके जो भी मेजर कॉजेज़ हैं, जो भी सबब हैं बड़े बड़े, वो बताने होंगे। इसके अलावा जो मैनिफेस्टेशन है जेंडर इनइक्वालिटी की, यानी कि इसका ज़ाहिर होना सोसाइटी के अंदर, वो इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद ये डिफाइन फेमिनिज़म। जो फेमिनिज़म है इसकी डेफिनेशन देना होगी। डिस्कस मेन फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। जो मेन फीचर हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फेमिनिस्ट थॉट के, उनको डिस्कस करना होगा। और उसके बाद ये कंपेयर एटलीस्ट 3 मेजर फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड एक्सप्लेन देयर पर्सपेक्टिव इन जेंडर इनइक्वालिटी। कंपेयर करना होगा एटलीस्ट जो 3 मेजर फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हैं, मुख्तलिफ जो थ्योरीज़ उनमें से 3 को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, और एक्सप्लेन करना होगा उनका जो पर्सपेक्टिव है जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से, हर थ्योरी का। उसके बाद ये एनालाइज हाउ पैट्रियार्की ऑपरेट्स इन एजुकेशन, वर्क, फैमिली एंड पॉलिटिक्स टू क्रिएट इनइक्वालिटीज़। अब एक एनालिसिस देना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। एनालाइज करना होगा कि कैसे पैट्रियार्की जो है वो ऑपरेट होती है एजुकेशन के अंदर भी, वर्क में भी, फैमिली में भी, पॉलिटिक्स, और इसी से क्या होता है कि क्रिएट होती है इनइक्वालिटीज़। तो इसके बारे में इस एनालाइज करना होगा। उसके बाद ये डिस्कस दिस सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड हाउ जेंडर नॉर्म्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल रोल्स एंड आइडेंटिटीज़। यानी कि डिस्कस करना होगा अपने सोशल कंस्ट्रक्शन जो है जेंडर की, और कैसे जेंडर नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल रोल्स को भी और आइडेंटिटीज़ को भी। उसके बाद ये इवेल्यूएट वुमेन्स रोल एंड स्टेटस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन रोल और स्टेटस है उसको इवेल्यूएट करना होगा, एग्जामिन करना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट आर द मेजर बैरियर्स टू जेंडर इक्वालिटी। अब इसके अलावा ये भी है कि कौन से मेजर बैरियर हैं जेंडर इक्वालिटी के दरमियान, यानी कि उसको रोक रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को रोक रहे हैं, वो कौन से मेजर बैरियर्स हैं। पहले तो ये बताना होगा कि जो वुमेन रोल और स्टेटस है पाकिस्तान में, इसके अलावा जो मेजर बैरियर्स जो रोक रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को। उसके बाद ये एक्सप्लेन इंटरसेक्शनैलिटी एंड इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी रिलेटेड टू क्लास, कास्ट, रिलीजन और रेस। एक्सप्लेन करना होगा इंटरसेक्शनैलिटी को और उसकी जो रिलेवेंस होती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में, जेंडर इनइक्वालिटी जो कि रिलेट करती है क्लास से, कास्ट से, रिलीजन से या फिर रेस से। और उसके बाद ये डिस्कस फेमिनिस्ट डिबेट्स ऑन वर्क, लेबर एंड इकोनॉमी। डिस्कस करना होगी जो फेमिनिस्ट की डिबेट्स हैं वर्क के ऊपर, लेबर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इंक्लूडिंग अनपेड वर्क, जिसमें अनपेड वर्क भी शामिल है, और जो वेज गैप के इश्यूज़ आते हैं वो भी। उसके बाद ये कि एनालाइज द रोल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी इन प्रमोटिंग एंड और हिंडरिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। एनालाइज करना होगा जो रोल है लॉ और पॉलिसी का प्रमोट करने में और रोकने में जेंडर इक्वालिटी पाकिस्तान में। इनकी एक तरफ ये प्रमोट भी कर रहा है या दूसरी तरफ रोक रहा है ये जेंडर इक्वालिटी को पाकिस्तान में, उसके बारे में। उसके बाद ये एक्सप्लेन ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन लोकल जेंडर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब जो ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट है उनको एक्सप्लेन करना होगा और उनका जो असर है लोकल जेंडर पॉलिसीज़ के ऊपर और जो प्रैक्टिसेस के ऊपर। उसके बाद कि डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट। डेफिनेशन देना होगी वुमेन्स एम्पावरमेंट की एंड आइडेंटिफाई इट्स की डायमेंशन, और उसकी जो की डायमेंशन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद कि एक्सप्लेन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन डेवलपमेंट प्लानिंग। एक्सप्लेन करना होगा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर। उसके बाद के बाद द की कॉन्सेप्ट्स इन फेमिनिस्ट थ्योरी। अब ये कि जो की कॉन्सेप्ट है फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर वो कौन कौन से हैं वो आपने बताना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में आता है। तो अब ये कि जेंडर डिस्कस जेंडर सोशलाइजेशन। जो जेंडर सोशलाइजेशन उसको डिस्कस करना होगा एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन मेल एंड फीमेल बिहेवियर, और उसका जो असर होता है मेल और फीमेल दोनों के बिहेवियर के ऊपर वो बताना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी। फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हाउ डज इट चैलेंज ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, और ये कैसे चैलेंज कर रहा है जो एक ट्रेडिशनल जो रिवायती जो नॉलेज सिस्टम है उसको। उसके बाद ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग जेंडर परसेप्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने मीडिया का रोल जो होता है तश्कील देने में जेंडर परस्पेक्शन जो है, एक नज़रिया जो है
जेंडर के हवाले से वो। और उसके बाद कि लिस्ट सम इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस। लिस्ट देना होगी इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, और एक्सप्लेन करना होगी उनकी रिलेवेंस। इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये कि वाट आर बैरियर्स टू गर्ल्स एजुकेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज़। अब ये कि जो बैरियर्स आते हैं गर्ल्स एजुकेशन की डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, ऐसे सोसाइटीज़ जो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप नहीं हुई हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी है जैसे, या फिर हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बैरियर्स आते हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए, उसके बारे में आपने बताना होगा। उसके बाद ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी पॉलिटिक्स इन फेमिनिस्ट डिबेट। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होगा जो बॉडी पॉलिटिक्स है फेमिनिस्ट डिबेट्स के अंदर। अब टॉपिक्स की हम बात करते हैं। अभी तक आपको क्वेश्चंस तो बता दिए गए, तो टॉपिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने डेफिनेशन देनी होगी और जो डिफरेंसेस हैं सेक्स और जेंडर इनके दरमियान, यानी कि डेफिनेशन भी और डिफरेंस इस तरह से। और इसके अलावा जो पैट्रियार्की है उसके फीचर्स, और जो एग्जांपल्स हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की सोसाइटी के अंदर। और इसके अलावा जो टाइप्स हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स की, मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं। और इसके अलावा जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी, ये दोनों। और जो मेजर कॉजेज़ हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, वो। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है जेंडर रोल्स का और नॉर्म्स का, और एग्जांपल जो है पॉलिसीज़ जो है वुमेन राइट के लिए। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन और जो डेफिनेशन है जेंडर स्टडीज़ की भी और जो फेमिनिज़म की। और इसके अलावा जो मेजर फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हैं वो और उनका जो कंपैरिजन है। इसके अलावा जो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स है जेंडर इनइक्वालिटी का सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा जेंडर नॉर्म्स हो गए, पैट्रियार्की और सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए। और उसके अलावा ये कि जो वुमेन एम्पावरमेंट और जो जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इस हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंटरसेक्शनैलिटी और जो मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटी है, ये भी। और इसके अलावा जो रोल है मीडिया का, आज के दौर में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मीडिया का रोल भी आ जाता है। और जो एजुकेशन का रोल है वो तो है ही, और साथ में लॉ का भी रोल आता है जेंडर डिबेट्स के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए गए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए गए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और अगर आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आती है तो कोशिश की जाएगी कि आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको करवाए जाएं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।